हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे दोस्तों। आज के इस दूसरे वीडियो में आईसीएसई स्टडी पॉइंट की तरफ से आपका स्वागत है। मैं अमरीलाल गौर आपको भौतिक विज्ञान विशेष जो नीट के लिए, जो आईआईटी के लिए, जो कक्षा 11 के लिए, जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, आपको मैं उसके विषय में बताना जा रहा हूँ। वेग क्या है और उसका किस प्रकार से ग्राफी निरूपण किया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों या दोस्तों, वेग। तो सबसे पहले क्या है, वेग है क्या? वेग परिवर्तन की, जरा ध्यान देना, सॉरी, एकांत समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन। एकांत समय में, एकांत समय में किसी वस्तु द्वारा, एकांत समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन। क्या? विस्थापन। एकांत समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन क्या है? एकांत समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। अब आप जान गए हैं विस्थापन। वेग के लिए क्या है? विस्थापन। वेग किससे रिलेटेड है? विस्थापन। अर्थात वेग जो है रिलेटेड है विस्थापन। कहने का आशय क्या है भाई? अगर विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश है। क्या है? एकदम क्लियर समझ में आया? वेग किससे संबंधित है? विस्थापन। विस्थापन बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, विस्थापन घटेगा तो वेग घटेगा। अगर विस्थापन सदिश है तो वेग भी क्या है? सदिश है ना। ये रहा है आपका वेग और विस्थापन के बीच संबंध। अब आप ये जानते हैं, आपको पता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक, विस्थापन बटा क्या हो गया? समय। क्या हो गया? वेग का मात्रक क्या करोगे? अगर हम वेग का मात्रक लिखना चाहें तो विस्थापन का मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर। क्या है? इसका मात्रक क्या है? मीटर। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। ठीक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनो वर्ष। ठीक, अगर हम वेग का बेमीय सूत्र लिखना चाहे तो क्या होगा? वेग का बेमीय सूत्र अगर हम लिखना चाहें तो आपका क्या होगा? यार टी माइनस, यम नहीं है। अगर यम नहीं है तो तब भी हम यम लिख सकते हैं पावर 0 करके, यार टी पावर माइनस। ये रहा वेग का बेमीय सूत्र। प्यारे स्टूडेंट्स या प्यारे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? वेग तो हमने जान लिया। अब वेग तो हमने जान लिया, लेकिन जरा ये ध्यान दीजिएगा, अब हम ग्राफी निरूपण करेंगे। कैसे ग्राफी निरूपण करेंगे? देखिएगा ग्राफी निरूपण। आप पहले एक ग्राफ बनाएंगे, ध्यान देना। जैसे आप ये देखिएगा, ये एक ग्राफ की स्थिति है। यहां पर अच्छे तरीके से आप समझेंगे, ये जो x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ओरिजिन है, मूल बिंदु है। ये किसको दर्शा रहा है? ये समय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? ये समय को दर्शा रहा है। अर्थात हम ऐसे कर सकते हैं, अगर समय है तो यहाँ पर क्या लिख दें? t। ये इधर दिखा रहा है और ये क्या है? विस्थापन x।
ये क्या है, विस्थापन को दर्शा रहा है। प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, अगर ग्राफ, ध्यान देना, तीन चीजों की स्थिति है। एक ग्राफ हम इधर बना दें ऐसे, एक हम ऐसे बना दें और एक हम ऐसे। आपको ये पता है, अगर यहाँ पर θ1 कर लें, अगर हम इसको θ2 कर लें और अगर हम इसको θ3 कर लें, यह बच्चों वेग v1 होगा, तो ये v2 और ये v3। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आप ग्राफ से देखो, आप ग्राफ से देखोगे खुद है आपके समझ आ जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, v बराबर x बटे t, v बराबर x बटे t। अब आपको ये पता है, ग्राफ मिलाओ दोनों की, यह x को दर्शा रहा है, यह इसको दर्शा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे यहां देखोगे, अगर इसको यहां पर अगर मिला ले तो इसको इससे, जैसे मान लेते हैं ये आपका, अगर मान लेते यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा कि यहाँ पर ज्यादा समय लगेगा। यहाँ पर अगर इसको हम t3 मान लें, इसको t2 मान लें, सॉरी इसको देखिएगा t3 मान लें, इसको t2 मान लें, इसको t1 मान लें। ध्यान देना, अगर हम इसको मान लेते हैं, सॉरी इधर, अब आप ये ध्यान देना बच्चों, ग्राफ की जो स्थिति है ढाल के ऊपर डिपेंड कर रही है, अर्थात v बराबर ढाल tan थीटा, मतलब v बराबर ढाल है, ठीक। v किसको दर्शाया जा रहा है, ढाल को। अब ये बताइए, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर θ1 है, यहाँ पर θ2 है और यहाँ पर θ3 है कि नहीं है, है ना। अब आप क्या करेंगे, ढाल, ये ढाल जितना अधिक रहेगा, मतलब 90 से कम है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब आप जैसे ढाल बढ़ता जाएगा बच्चों, जैसे ढाल बढ़ता जाएगा, वेग का मान बढ़ता जाएगा, कहां तक, 90 के पहले तक। अब आप ये देखिएगा, जैसे यदि आप ये ध्यान देंगे, और v बराबर tan थीटा है, अगर हम यहाँ 30 कर लें, कब, जब θ1 बराबर 30, ठीक। अब आपको पता है tan 30 का मान कितना है, 1/3 आ गया, आया कि नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, हम θ2 ले लेते हैं, अगर ये आपका v बराबर tan 45 कर लेते हैं, यहाँ पर θ2 क्या करते हैं, मान लेते हैं 45, इसका मान कितना आया, 1 आया ना। और आप ये देखिएगा, ये आपका v1 आ गया, ये आपका v2 आ गया। अब आप क्या करोगे, v3 ले लेते हो, tan आप 60 कर लो, क्या कर लोगे, मतलब θ3 बराबर 60 कर लो, मतलब कोण बढ़ाते जाओ ऊपर तक, कहां तक, 90 के पहले। अब इसका मान कितना आएगा, करीब 3 आएगा। ये जब हम क्या करते हैं, अगर हम v1 अनुपाते v2 अनुपाते v3 कर लें तो कितना आएगा, 1/3 अनुपाते 1 अनुपाते करीब 3। अगर हम अनुपातिक रूप से देखें तो तीनों का अगर हम करीब 3 का गुणा करें, 1/3 करीब 3 अपान करीब 3 और करीब 3 मतलब 3/3, इसको हटा दें, 1 अनुपाते करीब 3 अनुपाते 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखा जाए इससे साबित क्या हुआ, अनुपातिक दृष्टि से अगर देखें तो v3 से लेस देन v2 और लेस देन v1। कहने का आशय यह हुआ, जैसे जैसे हम ग्राफ की ऊपर की स्थिति लाते जाएंगे
उसका वेग बढ़ता जाएगा। अर्थात ग्राफ विस्थापन की ओर जितना भागेगा उस वस्तु का वेग उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। अब इससे साबित हो गया ये सरल रेखा जो दर्शा रही है वह किसको दर्शा रही है, वह किसको दर्शा रही है, यह कि एक सरल रेखीय गति है, एक समान रूप से गति कर रहा है। ठीक, एक सरल रेखीय मतलब समान रूप से गति करता हुआ पिंड आगे बढ़ रहा है। तो V3 ग्रेटर देन V2, V2 ग्रेटर देन V1 अर्थात V1 लेस देन V2, V2 लेस देन V3। ये समझ में आया। अब हम दूसरे ग्राफ की स्थिति चलते हैं। ये तो पहले ग्राफ की स्थिति, किसकी स्थिति, पहले ग्राफ की स्थिति। मित्रों इस प्रकार से आपने ये देखा कि जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की ओर भागेगा एक सरल रेखी में, तो ग्राफ की स्थिति ये बताती है कि वस्तु का वेग बढ़ता जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दूसरे ग्राफ की स्थिति में देखें कि ये क्या होता है, ये आपको पता चलेगा। देखिएगा क्या है, दूसरा क्या है। अगर हम मान लेते हैं ये आपका समय है, ये t है, ये आपका x है, ये ओरिजिन है, ये आपका y है, ये आपका x है। ये आपका विस्थापन। ठीक, आप ये देखिएगा ये विस्थापन है, क्या है, विस्थापन। अब आप ये देखिए प्यारे दोस्तों, अगर ग्राफ की स्थिति हम यहां देखें, ध्यान देना, ये ग्राफ की स्थिति इस प्रकार से है, एक ग्राफ की स्थिति इस प्रकार से है। ठीक, दो ग्राफ की स्थिति हम देख रहे हैं यहां पर। ठीक, ये दो ग्राफ की स्थिति देख रहे हैं, इसका मान लेते हैं ये θ1 है, ये आपका θ2। अब आपका अगर हम इसको 120 मान लें, इसको कितना मान लें, इसको हम मान लें आप, इसको हम मान लेते हैं 100, जो भी मान लेते हैं आपका ये θ1 आपका 120 अंश हो जाए और ये आपका θ2 कितना हो जाए, आप ये जान लो, ये आपका हो जाएगा 120, ये आपका हो जाएगा 110 मान। आप ये देखिएगा ये जो वेग v1 है, ये v2, तो v1 ये क्या है, v1 ये क्या है, v2 की स्थिति को दर्शा रहा है। तो v1 बराबर tan 120 अंश। आप ये देखिएगा tan 120 अंश मतलब 180 में से कितना घटाएंगे, 60। ठीक, तो आपका क्या होगा, tan माइनस tan 60 अंश, ये माइनस कर 3 हो जाएगा, अर्थात वेग ऋणात्मक की ओर जाएगा। ठीक, मान लेते हैं ये आपका, सॉरी ये आपका 110 अंश है। अगर मान लेते हैं v2 बराबर आपको क्या, tan आपका 110 अंश, तो tan आपका अगर हम ये देखते हैं तो आपका 180 में से कितना घटाएंगे, 70 अंश, कितना घटाएंगे, 70 अंश, उसका जो वैल्यू आएगा माइनस tan 70 अंश। अब ये ध्यान दीजिए, कहने का था हम इससे भी कर सकते हैं, यहाँ ये न मान रख करके तब भी क्लियर कर सकते हैं कितना, यहाँ 60 अंश आया है, ये मान कम है, यहाँ पर ये ज्यादा। कहने का आशय अब आपका क्या बता रहा है, ये माइनस 70 है, ये माइनस 60 अंश है, तो ये ढाल बताता है कि ऐसी स्थिति में इसका 1/3 ये मान, अर्थात v2 ग्रेटर देन v1, ढाल जितने कम रहेगा झुकाव में, ठीक, उसमें वेग का मान अधिक रहेगा, इस वेग का मान इसके तुलना में कम रहेगा। अर्थात जैसे जैसे ढाल इधर की ओर भागता जाएगा उसका मान बदलता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा ग्राफ की जो दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट में हम अगर ये चलते हैं तो क्या आएगा, ये देख लीजिएगा। अगर आपका इस प्रकार से यहाँ पर ग्राफ की ऐसी स्थिति आ रहा है
इसको क्या कहेंगे? असमान गति। क्या कहेंगे? असमान गति। क्या कहेंगे बच्चों? ये आपका समय है, ये क्या है? यह मतलब विस्थापन है। क्या है? यह आपका विस्थापन है। इस प्रकार से आपने ये देखा गति के समीकरण के रूप में जो वेग और समय के बीच का ग्राफ है वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। प्यारे दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।